ठीक है। तो हम लोग बायोटिक में लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे। लास्ट का एक पोर्शन बच गया था ना। लास्ट का पोर्शन कौन सा था एप्लीकेशन ऑफ बायोटिक में, कि हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे उनका फायदा क्या है ना, उसका यूज क्या है। एनसीईआरटी में पूरा एक पेज इसके बारे में लिखा गया है और बड़ा आसान से, बहुत आसान सा 10 मिनट्स में हो जाएगा कि ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है उसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है। तो मैंने एनसीईआरटी खोल रखा है, देख लीजिए मैंने एनसीईआरटी पहले खोल रखा है, देखो यहाँ। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा और देखो क्या लिखा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, पहला लाइन। ये बताओ ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे किसको, बताओ। जिसके अंदर में तुमने ट्रांसफर ऑफ जीन कर दिया, तुम्हारे अंदर गधे का जीन डाल दिया तो तुम ट्रांसजेनिक हो गए, तुम्हारे अंदर ट्रांसफर ऑफ जीन किया गया है, तुम ट्रांसजेनिक कहलाए। क्या केवल यही नाम है ट्रांसजेनिक? नहीं, इसका अदर नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अदर नाम, अदर नाम बताइए। टेलर मेड, याद करो एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा था टेलर मेड ना, जैसे टेलर कटिंग वटिंग करके कपड़े को जोड़ते हैं, साइंटिस्ट वैसे ही जीन को जोड़ करके नया ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। तो ट्रांसजेनिक के कई सारे नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब पूछ रहा है फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो एनसीईआरटी में 5 टर्म्स दे रखे। देखो पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, एकदम सिंपल, सिंपल से कहानी में एग्जांपल से समझाते जाऊंगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को समझ लो, क्या है, कुछ नहीं। जैसे कि तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे अंदर में जो ग्रोथ हार्मोन है वो कैसे काम करता है, साइंटिस्ट बन गए और तुम्हें पता करना है कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो कैसे काम करता है। तो तुम क्या करोगे, तुमने क्या किया, ये इंसान, ये उसका डीएनए और ये है वो जीन जो बनाएगा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ना। तुम्हें स्टडी करना है ये कैसे फंक्शन करता है, तुम्हारी हाइट को बढ़ाता है, कौन कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बोन्स पे क्या इफेक्ट करता है, कैसे सारी चीज को कंट्रोल करता है, तुम्हें नहीं मालूम। तो तुम कैसे पता करोगे। तो तुमने क्या किया, इस जीन को निकाला, इस जीन को निकाला और माइस के अंदर में, चूहे के अंदर डाल दिया ना। सर हमेशा माइस माइस अब क्यों बोलते हो, चूहे क्यों बोलते हो, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ ले। एनसीईआरटी ने कहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल कई सारे बनाए गए, ट्रांसजेनिक एनिमल कई सारे बनाए गए, चूहा भी बनाया गया है, बिल्ली भी बनाया गया है, कौ भी बनाया गया है, सिर्फ भेड़ भी बनाया गया है। लेकिन एमंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स मोर देन 95% जो है वो माइस ही है। इसे मैं हमेशा एग्जांपल में बोलता हूं कि चूहे के अंदर में जीन डाल दिया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितने ट्रांसजेनिक बनाए गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड और एनिमल्स बनाए गए, इनसेट में क्या लिखा है, मोर देन 95%। दिखा देता हूं मैं तुम्हें, चलो देख लो, यहां पर लिखा है, फटाफट पढ़ के बताओ मुझे, क्या यहां पर आपको दिखा, 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। देखो मिला, फटाफट सभी को दिख रहा है। हमने कई तरह के एनिमल्स ट्रांसजेनिक बनाए, लेकिन उनमें से 95% से ज्यादा जो है वो माइस है। माइस कैसे बनाते हैं आपको बताया था। चलो अब हम लोग देखें सर फायदा क्या, कैसे बनाएंगे। क्या चूहा ले ले, क्या चूहा ले ले और उसके अंदर में फॉरेन जीन डाल दे, ऐसा नहीं करते। चूहा के अंदर में फॉरेन जीन डालने से कोई फायदा नहीं। अब क्या करोगे बताओ, चूहे का आपने स्पर्म कलेक्ट किया, ओवम कलेक्ट किया, स्पर्म एंड ओवम को फ्यूज कराए, ये बने जाइगोट और जाइगोट ना। अब इस जाइगोट के अंदर में, जाइगोट के अंदर में ये वाला ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन डालना है। कैसे डालोगे, तो एनिमल्स के अंदर में सबसे बेस्ट मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्टली इसे डाल दीजिए। माइक्रो इंजेक्शन मेथड आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जा चुका है पिछले चैप्टर में। निडल के हेल्प से वो जीन को ट्रांसफर कर दीजिए, जाइगोट में चला गया। अब बताओ ये डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट, आंसर करो, डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट। क्या तुमने वेक्टर के हेल्प से डाला, नहीं, डायरेक्टली जीन को डाल दिया न्यूक्लियस के अंदर में। इनडायरेक्ट मेथड है या डायरेक्ट, आंसर डायरेक्ट मेथड, वेक्टरलेस मेथड। लेकिन अगर वेक्टर के हेल्प से डालना होता तो आप यहां रेट्रोवायरस में, रेट्रोवायरस में याद करो डिसआर्म्ड पैथोजेन बता रखा है, उस डिसआर्म पैथोजेन के अंदर में आप क्या करते, उस रेट्रोवायरस में यहां पास
आरएनए को डालते हैं, डीएनए नहीं डालेंगे, आरएनए डालेंगे। अब इसे अटैक कराएंगे, ये क्या करेगा, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा और उसके जाइगोट के डीएनए में इंटर कर जाएगा, हो गया ट्रांसजेनिक सेल बन गई। अब क्या करें, इसे हम लोग इस जाइगोट को ग्रो करा के एम्ब्रियो बनाए और इस एम्ब्रियो को एक फीमेल माइस के अंदर में इम्प्लांट कर दे। अब इससे जो चूहा बनेगा, बताओ कैसा होगा, उसके हर सेल में फॉरेन जीन आ चुके होंगे, इसी को हम लोग कहेंगे ट्रांसजेनिक माइस। इसी को हमने क्या कहा, ट्रांसजेनिक माइस ना। चूहे के हर सेल में फॉरेन जीन आ चुके ना। तो ये बायोटेक का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, टेलर मेड प्लांट का डिफिनीशन क्या है? तो एकदम सिंपल, हर सेल में फॉरेन जीन इंटर होना चाहिए, हर सेल में। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट में, कुछ टिश्यू में, ऐसा नहीं। और चूहे में डालना है तो चूहे में नहीं डालना है, चूहे के जो जाइगोट होगा या अर्ली एम्ब्रियो होगा उसी के अंदर में इंजेक्ट करना है। तो चलिए, ये आपने चूहा बना दिया, ये आपका ट्रांसजेनिक माइस बन गया, ट्रांसजेनिक माइस तैयार हो गया। बताइए इसके अंदर कौन सा जीन आपने डाला है? तो सर हमने इंसान का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले जीन को डाल दिया, HGH जीन डाल दिया। अब बताओ, वहां जाकर के एक्सप्रेशन होगा, वहां जाकर के इस जीन का क्या होगा, जीन है तो डीएनए से आरएनए बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, उससे एंजाइम्स बनेंगे, या जो भी जैसा फंक्शन करता है वो कैसे फंक्शन करेगा, ये जीन कैसे फंक्शन करेगा, कैसे ग्रोथ को बढ़ाएगा, कैसे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, सारे फंक्शन को कैसे कंट्रोल करेगा, ये सारे फंक्शन को अब साइंटिस्ट आसानी से पढ़ सकता है। तो उसने क्या किया, एक नॉर्मल माइस लिया जिसके अंदर में वो जीन नहीं डाला था, वन। एक उसने ट्रांसजेनिक ले लिया जिसके अंदर में उसने फॉरेन जीन डाल रखा है। अब दोनों को कंपैरेटिव स्टडी कर लो, दूसरे वाले में क्या पता चला, अरे इसका जो ग्रोथ है वो तो 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया है। इसका मतलब है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर में कौन कौन से चीजें चेंजेस होते हैं, आप कंपैरिजन करके स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब है वो जीन क्या फंक्शन करता है, आप आसानी से स्टडी कर सकते हो। यही आपके एनसीईआरटी में गिवन है। चलो यहां पर पढ़ लो, फटाफट पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। आपने अपना इंसुलिन जीन लिया, चूहे के अंदर डाल दिया, चूहा का इंसुलिन जीन खराब कर दिया, चूहे का इंसुलिन जीन खराब कर दिया। अब देख रहे हो कि इंसान का इंसुलिन जीन गया, वो कैसा काम कर रहा है, वहां के ब्लड ग्रुप को कैसे कंट्रोल कर रहा है, अदर फंक्शन को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जीन रेगुलेशन कैसे काम करता है, ये पूरा का पूरा स्टडी हम इस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के हेल्प से कर सकते हैं। चलो फटाफट बताओ, इसको पढ़िए, फटाफट बताइए, किसी किसी समझ में आ गया, हैंड रेज करो, फटाफट हैंड रेज करो, क्योंकि मैंने इसका वीडियोस बनाया नहीं था तो थोड़ा डिटेल में कराऊंगा। कर लोगे? चलो ठीक है, वैसे सिंपल है। चलो सेकेंड है स्टडी ऑफ डिजीज। ध्यान से देखो, तुम्हें कैंसर के ऊपर में रिसर्च करना है, ब्रेन कैंसर के ऊपर। मान लो ब्रेन कैंसर के ऊपर में तुम्हें कुछ दवा बनाना है। अब क्या करोगे, ब्रेन कैंसर के ऊपर में रिसर्च करना है, तो कैसे हम रिसर्च करेंगे? तो साइंटिस्ट क्या करता है, सिंपल साइंटिस्ट क्या करता है, इस तरह के ट्रांसजेनिक माइस बनाएगा, ऐसा चूहा बनाएगा, उसके अंदर में उन्होंने जानबूझ करके म्यूटेशन करा दिया। इस चूहे के अंदर में उन्होंने म्यूटेशन कराया, कुछ केमिकल के थ्रू या रेस के थ्रू म्यूटेशन करा दिया। मान लो ब्रेन वाले पार्ट में चूहे के अंदर में म्यूटेशन कराया, अब इस चूहे को हो गया कैंसर, ब्रेन ट्यूमर हो गया ना। अब तुम पता कर सकते हो कि कैंसर होने पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे होता है। इसी तरह से और भी बीमारी है, आर्थराइटिस बीमारी करा दिया। जो हमें बीमारी होता है हम कैसे पढ़ेंगे, हमें रिसर्च करना है कि आर्थराइटिस में क्या प्रॉब्लम होता है, ब्रेन ट्यूमर में क्या प्रॉब्लम होता है, दूसरे डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या प्रॉब्लम होता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने माइस लिया, म्यूटेशन कराया, और म्यूटेशन ऐसा कराया कि उसे वो डिजीज हो गया। अगर वो डिजीज हो गया तभी तो हम डिटेल स्टडी कर पाएंगे। हम कैसे पता कर पाएंगे कि इस बीमारी में कौन सा इफेक्ट दिखता है? हम इंसान के ऊपर में थोड़ी ना, तुम्हारे ऊपर में थोड़ी ना कैंसर करा देंगे,
हमें स्टडी करना है ब्रेन कैंसर पे, तो तुम्हें थोड़ी ना हम स्टार्ट करा देंगे कि लो म्यूटेशन करा दे तुम्हें ब्रेन कैंसर हो जाएगा, अब उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसलिए कई सारी बीमारी है, तो एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए फटाफट। देखिए एल्जाइमर्स डिजीज ना हम कैसे करेंगे, हमें रिसर्च करना है, तो हमने ट्रांसजेनिक बना दिया, हमने म्यूटेशन कराया या बाहर से ऐसे जीन डाले जिसके चलते उसे डिजीज हो गया। अब बताओ, इसी तरह से रूमेटाइड आर्थराइटिस दे रखा है, अल्जाइमर्स दे रखा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस दे रखा है, इसलिए हम मॉडल बनाएंगे। इसलिए तो साइंटिस्ट पहले दवा बनाए, ये कैंसर के अगेंस्ट काम करेगा, तो हम डायरेक्टली इंसान में थोड़ी ना डाल सकते। मैंने कैंसर का दवा बनाया, हम डायरेक्टली उस पेशेंट को नहीं डाल सकते, हो सकता है दवा रिएक्ट कर जाए, उसके लिए हार्मफुल हो, काम ही ना करे। तो पहले हम चूहे के अंदर में वो कैंसर क्रिएट कर दिया, चूहे को ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब मैंने वो दवा डाला, तो अब मुझे पता चलेगा उस दवा का क्या इफेक्ट है, उस दवा का क्या इंपैक्ट है, वो कैसे वो काम कर रहा है, कैसे उसको बचाव कर रहा है, हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये बहुत ही आसान, ये बहुत ही आसान है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में करना क्या है, थर्ड स्टेप, जैसे कि हमने इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया था रोजी का कॉन्सेप्ट, या हमने बनाया था रोजी का कॉन्सेप्ट। हाँ, हमें क्या करने, हमें क्या करना है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ह्यूमन बीइंग का प्रोडक्ट, मेरे अंदर कोई जीन है, हमने क्या किया, अपना जीन लिया अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। हाँ ध्यान से सुनो, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो अच्छे से। हाँ, बहुत सारी मदर्स, माँ ऐसी होती है जो अपना मिल्क नहीं बना पाती, बहुत सारी ऐसी माँ होती है जो अपना मिल्क, उसके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम है, कुछ और इश्यूज है, तो वो मिल्क अपना प्रोड्यूस नहीं कर पाती, अपना दूध नहीं बना पाती। अब सोचो माँ का जो मिल्क है वो चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चे के ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बोला जाता है 1 साल तक तो केवल बच्चे का ही दूध चाहिए, माँ का ही दूध चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। हाँ, और किसी के अंदर दूध नहीं बन रहा है, मिल्क नहीं बन रहा है, तो बच्चे को क्या देते हैं, फिर हम लोग पाउडर वाला दूध दे देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, गाय का दूध ले लिया, गौ का दूध ले लिया और बच्चे को दे रहे। लेकिन माँ के मिल्क में कुछ स्पेशल प्रोटीन होते जिससे उसका मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो माँ के दूध में एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये गाय के मिल्क में नहीं है, ये पाउडर वाला जो मिल्क आता है मार्केट में उसमें नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है, माँ के दूध में अलग तरह के प्रोटीन है, अलग उसमें ना, अलग तरह के उसके अंदर में कुछ स्पेशल सब्सटेंस है जो फिजिकल और नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, गाय के दूध में नहीं है। तो साइंटिस्ट क्या करेगा, तो उसने बोला कि देखो सिंपल है, हम लोग ऐसा एक कौ बनाए, एक ऐसा गाय बनाए, तो उन्होंने एक रोजी कौ तैयार किया। उसने क्या किया, इस गाय के अंदर में एक जीन डाल दिया बाहर से, तो ट्रांसजेनिक कौ हो गया। सर कौन सा जीन डाला, वो जीन क्या बनाने वाला था, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। अब बताओ इससे जो दूध बनेगा, इससे जो दूध बनेगा वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो ऐसी माँ जो दूध नहीं बना सकती है, तो उनको हमने ऐसा ऐसा दूध प्रोवाइड कराया, गाय के थ्रू निकला और उसके अंदर अल्फा लैक्ट एल्बुमिन ऑलरेडी मौजूद है ना। तो नीट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना बनाया था, यहां पर लिखा है 2.4 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर जो दूध था उसके अंदर में इस प्रोटीन का कंसंट्रेशन 2.4 ग्राम था। तो ये डायरेक्टली नीट के पेपर में क्वेश्चन आ गया। तो हमें लगता है छोटी छोटी बातें हम क्यों पढ़े, ये कोई डेटाबेस क्वेश्चन हम क्यों पढ़ेंगे, लेकिन नीट ने क्वेश्चन डाल दिया कि अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का कंसंट्रेशन 1 लीटर में कितना पाया गया। तो आप एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में देखिए तो आपको क्या दिखा, क्या 1997 दिखा, फर्स्ट ट्रांसजेनिक कौ दिखा आपको, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर दिखा। क्या आपको वहां पर अल्फा लैक्ट एल्बुमिन दिखा, क्या ये दिख रहा है बेबीज के लिए, ह्यूमन बेबीज के लिए ये न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट, एनसीईआरटी का सारा चीज कवर करे। अब इसी तरह से दूसरी बीमारी है फिनाइल कीटोनुरिया। क्या होता है फिनाइल कीटोनुरिया में, बताओ। तो सर फिनाइल कीटोनुरिया तो हमें जेनेटिक्स में पढ़ना है, अरे जेनेटिक्स में पढ़ना है तो बायोटिक उसका उपाय बता देगा। होता क्या है कि एक आपके अंदर एमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन ना, और ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन। ध्यान से सुनना, फिनाइल एलानिन को किस में कन्वर्ट हो रहा है, टायरोसिन में। इसके अंदर इसके लिए एंजाइम चाहिए,
फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। एनसीईआरटी में एंजाइम का नाम मेंशन नहीं, ये एंजाइम आएगा और फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक, अब इस एंजाइम को बनाने के लिए कोई जीन होगा, लॉजिकल समझो, जीन यानी डीएनए, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन और प्रोटीन से बनेंगे एंजाइम, लॉजिकल। डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से एंजाइम। अब मान लो किसी इंसान के अंदर ये जीन खराब हो गया, म्यूटेशन हो गई, ये जीन खराब हो गया। अरे जीन खराब तो क्या एंजाइम बनेगा? नहीं सर। अरे एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा? सर नहीं होगा। तो क्या फिनाइल एलानिन का टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो बॉडी के अंदर में फिनाइल एलानिन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ जाएगा? फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होना तो हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा है। ये जेनेटिक्स वाले टॉपिक में लिखा है, पूरा एक पैराग्राफ एनसीईआरटी ने दिया है। अब यहां पर क्या होगा, एंजाइम अगर खराब है तो प्रोडक्ट ढंग का बन ही नहीं रहा है, तो यहां पर कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएंगे, फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल कीटो एसिड। कीटो एसिड एक बार एम्स के एग्जाम में देखोगे प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एंजाइम अगर खराब है तो सबस्ट्रेट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गए फिनाइल पायरुविक एसिड, कीटो एसिड, और ये जाके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगा, ब्रेन में बैठने लगेंगे। अगर ब्रेन में लार्ज स्केल में डिपॉजिट हो गया तो एनसीईआरटी ने लिखा मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन में बैठने लगेंगे, मेंटल रिटार्डेशन। सेकंड, ये किडनी के थ्रू, ये किडनी के थ्रू, किडनी क्या करता है, ये ब्लड आया 99% पार्ट को रीएब्सॉर्ब कर लेता है, बोले भाई बाहर नहीं जाना है, जो आए तुम तो अच्छी चीज हो, तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन फिनाइल पायरुविक एसिड और जो कीटो एसिड बना, किडनी बोलेगा भैया तुम्हें रीएब्सॉर्ब नहीं करेंगे, तुम्हें पकड़ के नहीं रखेंगे, तो ये यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, जिससे यूरिन का कलर ब्लैक कलर का दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा। तो बताइए क्या आपने पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज नहीं पढ़ा था? जेनेटिक्स में पढ़ा था। क्यों पढ़ा? क्योंकि वहां पर एक एंजाइम की कमी हो गई। अब जिसे फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी है, बायोटेक वाले को बोलेगा यार सॉल्व कर दो, बायोटेक वाले बोले ठीक है, हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल इंसान से वो जीन को निकालेंगे, उस जीन को निकालेंगे और मान लो सीप के अंदर में, भेड़ के अंदर में डाल दिया, बकरी के अंदर में डाल दिया, भेड़ के अंदर डाल दिया। अब सिप जो दूध देगी उसके अंदर में वो एंजाइम पाया जाएगा, ट्रांसजेनिक बनाया, एंजाइम पाए गए, वहां से एंजाइम को निकाला और इस पेशेंट को डाल सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आया समझ में? इसी तरह से एक बीमारी इम्फाइसेमा, जो कहां पढ़ते हो तुम, पढ़ा इम्फाइसेमा? बोले हाँ सर, रिस्पिरेटरी सिस्टम। इम्फाइसेमा में क्या होता है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन नहीं बनते, अल्फा एंटीट्रिप्सिन नहीं बनता। हाँ, तो सर जिस इंसान को इम्फाइसेमा है कैसे ठीक करेगा बायोटेक वाला? आसान, हमने अल्फा एंटीट्रिप्सिन वाला जीन एक नॉर्मल इंसान से निकाला और एक सिप में, भेड़ में डाल दिया। अब भेड़ जो दूध देगी उसके अंदर में अल्फा एंटीट्रिप्सिन मिल जाएगा, वहां से अल्फा एंटीट्रिप्सिन निकाल लीजिए, इस पेशेंट को दे दीजिए, बीमारी से बच सकते हैं। तो आज के जमाने में हमारे पास टेक्निक आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग, मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के पेपर में आ चुका है मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग, ध्यान से सुनिएगा। आने वाले टाइम में या अभी अगर हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कराना है, प्रोडक्शन कराना है, हम बायोरिएक्टर यूज नहीं करेंगे, मुझे एंटीबायोटिक्स बनाना है, हम बायोरिएक्टर यूज नहीं करेंगे, वो तो महंगा चीज है, लाखों रुपया खर्च होगा। हमने क्या किया, इंसुलिन जीन बनाना है, इंसुलिन जीन लिया और प्लांट में डाल दिया, प्लांट ग्रो कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन बना रहा है। एंटीबायोटिक्स का जीन प्लांट में डाल दिया, ग्रो कर रहा है। हमें बनाना है क्या, हमें बनाना था क्या, इंसुलिन हार्मोन, हमने एनिमल्स के अंदर डाल सकते। तो आजकल हम लोग जीन का एनिमल्स में डाल देते, एनिमल लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे ये फिनाइल कीटोन्यूरिया का प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने। अल्फा एंटीट्रिप्सिन कहां बना रहे, बायोरिएक्टर में बनाते तो महंगा पड़ता, बैक्टीरिया में डालते लार्ज स्केल में ग्रो करते। अरे एनिमल्स में डाल दो ना, एनिमल्स में रख रखाव में खर्चा भी नहीं है, लार्ज स्केल में ग्रो करते जाएगा और वहां के दूध से, उसके प्रोडक्ट से निकालते जाइए, अपने लिए यूज करते जाओ। तो इसी टेक्निक को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग। तो आज हम लोग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया में ना डाल करके प्लांट और एनिमल में डालते,
ग्रो कराना आसान है, लार्ज स्केल में पिग सिप भेड़ ग्रो कर गए, वहां से उस प्रोडक्ट को आइसोलेट कीजिए, फिर मार्केट में बेचिए। चलिए फटाफट आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, फटाफट पढ़ लीजिए। चलो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम है, हैंड रेस करना, फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को पढ़ लीजिए। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज can contain biological but such product are often expensive to make। तुम बायोरिएक्टर में बना सकते थे, अल्फा एंटीट्रिप्सिन बैक्टीरिया में डाल देते, बायोरिएक्टर से बना सकते थे, महंगा पड़ता। महंगा क्यों बना रहे हो, सस्ता करो ना चीजों को। बोले सर कैसे? वो जीन हम लोग डाल देगा भेड़ में, गाय में डाल दे, पिग में डाल दे, गौ में डाल दे, अब उसके दूध से आइसोलेट कर ले, हो गया काम। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट, ठीक है, कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए, उस जीन को डाल दीजिए, which code for particular products such as human protein alpha 1 antitrypsin। सेम एम्फाइसेमा का बीमारी ठीक हो गया। सिमिलर अटेम्प्ट, इसी तरह से और भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं ना, जैसे हम फिनाइल कीटोनूरिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो जीन ऐड कर दे। इसी तरह से सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी एंजाइम की कमी है, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। और रोजी याद रखना, अब बताओ क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ गया 1 मिनट में, रोजी इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो, बोलो यस या नो। रोजी इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो, करेक्ट या इनकरेक्ट, आंसर बताओ। रोजी इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो, बोलो करेक्ट या इनकरेक्ट। तो रोजी एक्चुअली में फर्स्ट, अच्छा या आज किसकी क्लास थी, बायो ही की तो क्लास होती है ना, 9 to 10। ठीक है, कौन होगा, बफेलो ने। टाइम टेबल चेंज हुआ है मेरा, दोनों का मर्ज हो गया है, अमित सर का बाद में, शायद वो कंफ्यूजन। चलो ठीक है, अब बताओ ध्यान से, अब पढ़ेंगे 2 चीज एक साथ, वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ध्यान से, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, दोनों वर्ड क्लियर हो जाएंगे, दोनों वर्ड क्लियर हो जाएंगे, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे, बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाऊंगा। चलिए ध्यान से देखना, चलो ध्यान से देखना, ध्यान से। तुम्हें एक सिरप बनाया जो खांसी के लिए बड़ा बेस्ट है, सिरप एक बनाया, ठीक है, ध्यान से सुनना, तुमने एक सिरप तैयार कर दिया, ये सिरप क्या है, खांसी के लिए बेस्ट है, बोलो ठीक है। लेकिन सर सिरप मैंने बना दिया, हो सकता है सर उसके अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल भी आ गया हो सकता है, सिरप है वो काम करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे बॉडी पे कुछ नुकसान भी कर दे, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हो जो हमारे लीवर को डैमेज कर दे। तो मान लो तुम खांसी से बचने के लिए जा रहे थे और तुम्हारा लीवर ही डैमेज हो गया, तुम्हारा किडनी पे प्रॉब्लम हो गया ना। अरे इतना दवाएं तुम खाते हो, पैरासीटामोल, कौन कौन सा दवा खाते हो, उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट हो टॉक्सिक जो तुम्हारा किडनी फेल कर दे, खराब कर दे, तब तो सर लेना का देना पड़ गया, बुखार से बचने गए थे, किडनी खराब हो गया। तो हम साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, पहले टेस्ट करें, कैसे, आपने सिरप बनाया, उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल है या नहीं, कैसे चेक करो, है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, इसे चूहे के अंदर डाल दिया, चूहे के अंदर डाल दिया, अभी नॉर्मल चूहा, अभी ट्रांसजेनिक नहीं बना है, नॉर्मल चूहा है, लिख देता हूं नॉर्मल चूहा है, कोई ट्रांसजेनिक चूहा नहीं है, मैंने नॉर्मल चूहा बना दिया, ठीक, उसके अंदर डाला, सोचो उसके अंदर सिरप गया, उसके अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल थे, C4 केमिकल्स थे, और ये उसके लीवर को डैमेज कर सकता था, उसके किडनी को नुकसान पहुंचाता था, डैमेज कर सकता था। लेकिन जो नॉर्मल चूहा है उसके अंदर में इम्यूनिटी है, बी सेल, टी सेल, एंटीबॉडी सब है उसके पास। तो नॉर्मल चूहा क्या करेगा, जो एकदम नॉर्मल चूहा है वो इसके अगेंस्ट क्या बनेगा, इम्यूनिटी डेवलप करेगा, बोले केमिकल तू तो बड़ा खतरनाक है भाई, तुम्हारे अगेंस्ट में तो हम इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, एंटीबॉडीज बना देंगे, और उससे इम्यूनिटी से इस केमिकल को डिग्रेड कर देगा। वो टॉक्सिक केमिकल था लेकिन चूहे की इम्यूनिटी ने उसे बचा लिया। अब सोचो, मान लो बच्चा, ये ओल्ड चूहा है, बूढ़ा चूहा है,
ना, थोड़ा बेटा डिजीज है, इम्यूनिटी इसकी कमजोर है। तो क्या जैसे ही ये केमिकल डालेंगे तो ये क्या होगा बोलो सर? इसको तो नुकसान हो जाएगा, लीवर पे अटैक कर देगा, किडनी पे अटैक कर देगा। जो यंग वाला चूहा था उसकी इम्यूनिटी मजबूत थी, ये ओल्ड वाले से तो डिजीज है, इसकी इम्यूनिटी तो पहले से कमजोर है। तो सर वो टॉक्सिक केमिकल से तो उसका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि वो कितना नुकसान देता। अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या किया, ऐसा चूहा बनाया, ट्रांसजेनिक बनाया, नॉर्मल नहीं है ये, ट्रांसजेनिक है, बोले ठीक। अब मैंने क्या किया, इस ट्रांसजेनिक माइस के अंदर में, उसके अंदर जो इम्यूनिटी थी, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाले जो जीन थे उसे खराब कर दिया। इसे जीन नॉकिंग कहते हैं, नॉक करना, हटा देना। तो मैंने क्या किया, उसका जीन ही खराब कर दिया। ले बेटा तेरा इम्यूनिटी है वीक रहेगा। अगर ऑलरेडी इसकी इम्यूनिटी वीक है, ध्यान से सुनना, यंग चूहा मैंने उसके अंदर में जीन खराब कर दिया ना किसी तरह से, अब उसका इम्यूनिटी हो गया वीक। अब जैसे ही तुमने सिरप डाला तो इस सिरप के अंदर केमिकल्स भी होंगे। अब ये केमिकल से सेंसिटिव हो गया ना। पहले क्या करता था, इम्यूनिटी थी उससे बच जाता था, उसके अंदर टॉक्सिक प्रोडक्ट थे, उस सिरप के अंदर केमिकल्स थे जो नुकसानदेह थे, लेकिन इम्यूनिटी से बचा लेता था। अब इम्यूनिटी अगर वीक हो गया तो केमिकल का इफेक्ट तो दिखेगा, उसको लीवर का प्रॉब्लम ना, उसको ब्रेन के प्रॉब्लम, उसके किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट तो हो जाएगा। बोले हाँ सर वो तो जाएगा। अब मुझे बताओ, तो यहां पर ट्रांसजेनिक से फायदा क्या हुआ, उस सिरप के अंदर में कौन से टॉक्सिक प्रोडक्ट थे और क्या साइड इफेक्ट हुआ, क्या नुकसान पड़ा ना, पता चल गया। यानी कि हमें, अब हम लोग बोलेंगे हम पेशेंट पे नहीं डालेंगे, हम इंसान पे नहीं डालेंगे, अरे चूहे पे डाला था तो कुछ इंसान का तो इम्यूनिटी मजबूत है, उसको तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ डिजीज पर्सन है, कुछ बच्चे हैं उनका इम्यूनिटी वीक है, ओल्ड पर्सन उनका इम्यूनिटी वीक है, और वो सिरप पिया उसके अंदर तो केमिकल्स थे, उससे लिवर डैमेज स्टार्ट हो गया, किडनी डैमेज स्टार्ट हो गया, तो भाई लेना का देना पड़ गया। तो हमें केमिकल, यही है केमिकल सेफ्टी टेक्निक। कोई दवा बनाया, पैरासीटामोल बनाया, ऐसा केमिकल था जो किडनी पे अटैक कर रहा है, तो हमने चूहे का इम्यून सिस्टम डाउन किया, पैरासीटामोल दे दिया, ले बेटा देख क्या करता है, पता चला उसका किडनी डैमेज हो गया, अरे भाई बड़ा नुकसान दे ना, इसलिए अब वो दवा को हम इंसान पे यूज नहीं करेंगे ना। इसी तरह से आप एनसीईआरटी को पढ़िए, आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए बताइए, क्या केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, यानी फिफ्थ पॉइंट समझ में आया? फिफ्थ पढ़िए, फोर्थ मत पढ़िए, ध्यान से देखिए वहां पर लिखा क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन, हमने ऐसा जीन डाला विच मेक दे मोर सेंसिटिव, जिससे वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया, रेजिस्टेंट नहीं है, अब वो उस केमिकल के प्रेजेंस में इम्यून सिस्टम नहीं बना सकता, sensitive to toxic substance than non-transgenic animals. They are then exposed to the toxic substance. सिरप डाला उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स थे, एंड द इफेक्ट स्टडी, अब पता किया अरे भाई लीवर डैमेज हो गया तो भाई हम इंसान पे नहीं डालेंगे, नहीं तो तुम्हारे अंदर डायरेक्टली डाले तो भाई तो 150 आदमी मर जाएगा उस सिरप पीने से, तब तो बेटा बहुत गड़बड़ है। इसलिए हम पहले ट्रांसजेनिक एनिमल पे ये एक्सपेरिमेंट कर लेते। अब बताओ किसे किसे समझ में आया, फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आया, हैंड रेज करो। ठीक है, तो क्या करना था, हमें जीन डाला, जीन से क्या हो गया, उसका इम्यूनिटी वीक हो गया, अब हमने केमिकल्स डाला, केमिकल से बेचारे का हो गया कबाड़, तो पता चले नहीं ये सेफ्टी नहीं है। सेम काम अब वैक्सीन सेफ्टी में लगा दो, सेम काम अब वैक्सीन सेफ्टी में लगा दो, तुमने कोरोना वैक्सीन बनाया अब समझ में आ जाएगा, सेम चीज सेम मेथड जो मैंने अभी बताया ना वो अब कोरोना वैक्सीन के लिए लगा दो, खत्म। तुमने क्या बनाया, कोरोना का वैक्सीन बनाया, चलो अच्छी बात है, हो सकता है इस वैक्सीन के चलते उसका किडनी डैमेज हो जाए, ध्यान से सुनना। तो तुमने क्या किया, कोरोना वैक्सीन लिया और चूहे के अंदर डाला, ठीक है, एंटीबॉडीज बना, अच्छी बात है, इम्यूनिटी डेवलप हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मान लो कि उसका लीवर डैमेज हो रहा है, उसके अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स है जो लीवर को खराब कर दे रहे, तो हम क्या डायरेक्टली इंसान पे डाल दे? नहीं सर, वैक्सीन कभी भी इंसान पे यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले चूहे पे करके देखा। अब सोचो ऑलरेडी ये चूहे का इम्यून सिस्टम ठीक ठाक था, वैक्सीन डाला, वैक्सीन के अंदर में कुछ केमिकल्स थे जो नुकसानदेह थे,
इम्यून सिस्टम ठीक था, उस केमिकल को डिग्रेड कर दिया, नलिफाई कर दिया। तुम्हें लगा रहे वैक्सीन तो पूरा काम कर रहा है, पूरा सेफ है, चलो इंसान पे दे देते, गलत चीज। नहीं, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसजेनिक माइस बनाना पड़ेगा, इम्यूनिटी को घटाना पड़ेगा कि कोई केमिकल्स हो तो उससे लड़ नहीं सके। अब तुमने वैक्सीन डाल के देखा अरे भाई वैक्सीन डाला, कुछ ऐसे केमिकल्स है, किडनी डैमेज हो गया, इसका मतलब वो वैक्सीन साइड इफेक्ट कर रहा है, लीवर को प्रॉब्लम कर रहा है, साइड इफेक्ट कर रहा है, अभी इंसान को नहीं डाले ना। जब देखा ट्रांसजेनिक पे कोई नहीं कर रहा है, ट्रांसजेनिक बनाया, इम्यूनिटी घटाया, फिर भी देखा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मंकी पे करो, मंकी पे करो, बंदर पे पहले, बाद में एक्सपेरिमेंट करो, चूहा 150 मर जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर मंकी पे करेंगे, उसके बाद में हम लोग पेशेंट पे लॉन्च करेंगे। तो इतना आसान नहीं है वैक्सीन बनाना, इसमें सालों साल टाइम लग जाता है। इसलिए तुमने देखा होगा कोरोना वायरस कब आया, वैक्सीन अब आना स्टार्ट हुआ है, इस पे भी डाउट है, इस पे भी लोगों को डाउट है कि टेस्टिंग अच्छे से नहीं किया है, तो बड़ा फास्टली काम किया गया है, तो थोड़ा डाउट बना हुआ है। तो पहले चूहे पे एक्सपेरिमेंट, फिर बड़े जानवर पर करेंगे, मंकी पे, थोड़ा हमसे मिलता जुलता है, उसके बाद में हम पेशेंट पे लॉन्च करेंगे। तो यही है आपका ड्रग सेफ्टी टेक्निक का कॉन्सेप्ट। पढ़ लीजिए ऊपर वाला, 4th नंबर आप पढ़ो, सेम चीज है। 5th समझ में आया तो 4th समझ में आ जाएगा। चलो पढ़ो, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन द टेस्टिंग। ट्रांसजेनिक क्यों बनाया, ऐसा जीन डाला कि उसका इम्यून सिस्टम डाउन। अब वैक्सीन डाल के देखेंगे, तो वैक्सीन के अंदर कोई खराब केमिकल होगा, टॉक्सिक पार्ट होगा, तो उसका इफेक्ट दिख जाएगा, तो बोले वैक्सीन सेफ नहीं है, साइड इफेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम उस वैक्सीन को आगे में मान्यता नहीं देंगे। चलो ठीक है, तो मेरे में से यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट हैंड रेस करो, पढ़ लो 4th नंबर और हैंड रेस करो, फटाफट 4th नंबर पढ़िए, हैंड रेस कीजिए। चलिए ठीक है, चलो अब आ जाओ इथिकल इश्यूज, अब आ जाओ इथिकल इश्यूज। सर ये क्या है? देखो भाई, तुम एनिमल्स के अंदर में जीन डाल रहे हो, कितना नुकसान कर रहे हो यार। तुम चूहे के अंदर में डाल रहे हो, कितना चूहा मर जाएगा। तुम चूहे के अंदर जबरदस्ती जीन डाल रहे हो, मंकी के अंदर डाल रहे हो, उससे नुकसान नहीं हो रहा है, उसका जीन तो चेंज हो जा रहा है ना। तो ये हो सकता है उसके लिए हार्मफुल हो। तुमने बीटी कॉटन बनाया, मान लो तुमने बीटी कॉटन बनाया, यहां पर इंसेक्ट्स आए, खाया, मर गया। लेकिन बोलो यहाँ पर कुछ अच्छे इंसेक्ट्स, हनी भी आ गया, ये तो फायदेमंद होता है। अरे हनी भी तो हमारे लिए फायदेमंद है, ये पॉलिनेशन कराता है, वो बेचारा खाया, वो भी मर गया। बेचारा जो जो फायदेमंद था वो भी इसके खा करके मर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बायोटेक का प्रोसेस है, कहीं ना कहीं नुकसान देता है। इतने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया, जीन चेंज कर रहे। इसी तरह से एक चाइना के साइंटिस्ट ने क्या किया, अभी फिगर दिखा रहा हूं, उसने चूहे के अंदर में एक जीन डाला। एक इंसान था, उसका कान कट गया था, उसका कान ही नहीं था, पिन्ना नहीं था। उसने क्या किया, चूहे के अंदर में वो जीन डाल दिया, जिससे कि जो चूहा बना उसके ऊपर में इंसान का कान बन गया, ह्यूमन पिन्ना बन गया। यहां से काटा और इंसान में डाल दिया। अरे भाई क्या कर रहे हो? कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करने के नाम पे तो उसको हम मार रहे हैं। तो जैसे मैंने एक फिगर कलेक्ट किया है, देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, तुम्हें दिख रहा है क्या? फिगर दिख रहा है? हमने चूहे के अंदर में पिन्ना बनाने वाले जीन को डाल दिया, ह्यूमन पिन्ना। अब चूहे के स्किन के ऊपर में, बॉडी के ऊपर में ह्यूमन पिन्ना तैयार हो गया, हमने से काटा, इंसान के अंदर में डाल देंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो क्या ये अच्छा है? किसी का हम जीन चेंज कर रहे हैं, किसी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितने एनिमल्स को मार रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी में एक टॉपिक गिवन है, एक टॉपिक गिवन है जिसे हम लोग कहते हैं, 1 मिनट, इथिकल इश्यूज। क्या ये इथिक्स तुम्हें ठीक लगता है? तुम खुद बोलो, हम कितने एनिमल्स के अंदर में जीन डाले, क्या उसको नुकसान पहुंच रहा है? हम तो उसको मार देते, एलिमिनेट कर देते। तो चलो अभी क्लास एंड हो जाएगा, तुम लोग फटाफट बोलो, क्या 20 मिनट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले ले तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा? हाँ या ना में बोलो, हाँ या ना में फटाफट बोलो। 10 to 15 मिनट ले लेंगे तो चैप्टर एंड हो जाएगा, बेटर है। एक ही चीज को अब खींचते रहे तो ये कितने दिनों तक करोगे? जल्द से जल्द कवर करो। हाँ, तो मैं वापस एक नया लिंक भेज रहा हूं, 15 मिनट्स में एंड करूंगा, 15 मिनट्स में एंड करूंगा, फटाफट
तो चैप्टर एंड हो जाएगा, बेटर है तुम्हारे लिए ना, फिर तुम बाकी काम पे फोकस कर पाओगे।